अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नबीहा खादरी NRQ24 न्यूज़ से। लाला बाबा खान ने फेसबुक पर ट्रिपल तलाक बिल पास होने पर एक बयान दिया। इसी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत दुआ प्यार। मेरे भाइयों, आजकल जिस तरीके से हमारे शहर में, हमारे हैदराबाद में जो तलाक के वाक़ये देखने को मिल रहे हैं, तो मैं उसके लिए आप लोगों से थोड़ी सी आप लोगों के सामने थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जितने हलाल काम है उसमें अल्लाह को सबसे नापसंद तलाक है। जो इंसान किसी को तलाक देता है तो उस वक़्त अल्लाह का अर्श हिल जाता है, ऐसा कहते हैं। तो मेरा बोलने का ये मकसद है कि तलाक को लड़ाई का, नफ़रत का, आपस की दुश्मनियों का सबब ना बनाया जाए। ये एक फितरी चीज़ है, ये भी एक कायनात का हिस्सा है, ये भी एक कायनात का लाज़मी हिस्सा है। इख्तिलाफ़ात मिजाज का, आदत का, तबीयत का अगर ना मिला हो, आपस में इख्तिलाफ़ हो, मिजाज नहीं मिल रहे हो, आदत एक दूसरे की एक नहीं है, अलग अलग है, तबीयत नहीं मिल रही है, अगर आपस में नहीं निभ रही है, तो ख़ूबसूरत तरीक़े से अलाइदगी करने का हुक्म है। इसे लड़ाई झगड़ा, क़त्ल तक पहुँच जाना, ये हमारे मुल्क में इंतहाई जुल्म और नादानी है। अगर नहीं दोनों में निभ रही है हमारे माशरे में लड़की को कहते हैं सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर, तो कुर्बानी दे, तो कुर्बानी दे। फिर ये भी नहीं करना चाहिए। सिसक सिसक के मरना या जुल्म सहना, और ये भी ज़्यादती है लड़की के ऊपर। वैसे ससुराल का जुल्म ज़्यादा होता है, किसी जगह ससुराल का जुल्म ज़्यादा होता है। अगर ससुराल का नहीं होता है ज़्यादा जुल्म, तो खाविन सख्त मिजाज मिल जाता है। मिजाज में तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर हम अपने बच्चियों को कहते हैं कि सब्र कर, फिर कौन तुझसे शादी करेगा। फिर ये भी नहीं करना चाहिए। फिर जुदाई हो जानी चाहिए। बाज़ जगह लड़कियां भी बड़ी तेज़ होती हैं, बड़ज़बानी करती है, बदतमीज़ी करती है, नाफरमानी करती है और अपना घर तोड़ लेती है और अपना घर ख़राब कर लेती है। फिर वहाँ पे लड़के से कहना गुजारा कर बदनामी होगी, ये भी गलत है। तो फिर प्यार मोहब्बत से अलहदा होना ही बेहतर है, और इस अलहदगी में इसे नफ़रत ना बनाया जाए, ना दुश्मनी बनाई जाए, मसनून तरीक़े से तलाक दी जाए, मसनून तरीक़े से एक तलाक दी जाए। मसनून तरीक़े से एक तलाक दे। हमारे मुल्क में रिवाज है लिख कर देंगे, 3 तलाक लिख कर देंगे।
मुंह से बोलेंगे, इकट्ठे 3 तलाक बोलेंगे। 3 तलाक के बाद मेरे भाई वापसी का रास्ता कोई नहीं रहता। फिर बाद में वो लोग परेशान भी होते हैं, सिर पकड़ कर रोते हैं। फिर वापसी कैसा होती बोल के आलिमों के पास फिरते हैं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत तरीक़ा 1 तलाक दो। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत तरीक़ा 1 तलाक दो। अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा तो 1 तलाक दो। 1 तलाक के बाद आपको इद्दत के अंदर बग़ैर निकाह ही आपको दोबारा घर बसाने की इजाज़त है। और अगर इद्दत निकल जाती है तो आपको दोबारा निकाह करके घर बसाने की इजाज़त है। लेकिन 3 तलाक के बाद आप तो रास्ते बंद कर लेते हैं, दरवाज़े बंद कर लेते हैं और मसाइल खड़े कर लेते हैं। अल्लाह ना करे ये मसाइल किसी के घर में पेश आए और किसी की भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो। 1000 बार अल्लाह ना करे, ना किसी लड़के की ज़िंदगी ख़राब हो, ना किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो, ना किसी की औलाद की ज़िंदगी ख़राब हो। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी इंशाअल्लाह। अगर लोग दीन को अच्छी तरीके से समझना शुरू कर दे तो किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी ख़राब हो। बोलने का मतलब यही है, 1 तलाक दो, 1 लिखो, 1 बोलो, अलहदा हो जाओ। बस आपका मकसद तो पूरा हो गया। 1 से भी आपका वही मकसद पूरा हो गया, अलहदा होना। और 3 से भी आपका वही मकसद पूरा हो गया, अलहदा हो जाना। तो आपका वही मकसद हासिल हो गया, अलग हो जाना। तलाक दे देने का भी आपका मकसद वो हासिल हो गया। तो 1 दो, 3 मत दो। 3 से अपने लिए दरवाज़े बंद कर लेते हैं, 1 से अपने लिए दरवाज़े खुले रखते हैं। बाद में नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है, एहसास होता है चलो भाई अब दोबारा इकट्ठे हो जाए इद्दत के अंदर, बग़ैर निकाह के। इद्दत के बाद बाहर निकाह करके फिर तो 3 तलाक के बाद तो वो गैर हो जाती हैं। फिर उसकी दूसरी जगह शादी होना, फिर उसका वो शौहर उसको तलाक देना, फिर बाद में फिर आप उससे निकाह कर सकते हैं। तो ये बहुत दूर चले जाती है ये बात। तो वो रास्ता तक जाने, मेरा बोलने का मतलब ये है, वहाँ तक ये बात जाने ना दीजिए। 1 तलाक दीजिए, अलहदगी कर लीजिए। फिर इसके बाद अगर दोनों में इत्तेफाक पैदा होता है, शर्मिंदगी होती है, गुस्सा ख़त्म हो जाता है, फिर एक हो जा सकते हैं। तो 3 तलाक मेहरबानी करके एक साथ मत दीजिए। बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है। इंसान गुस्से में, जल्दी में, जल्दबाजी में ये सब काम करता है। गुस्सा गलत चीज़ है। तो सब्र का दामन हमेशा ना छोड़िए, सब्र से काम लीजिए। गुस्सा आ जाए तो वज़ू कर लीजिए, लेट जाइए, मगर गुस्से में ऐसे बड़े बड़े फ़ैसले मत करिए। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा सदक़ों में सबसे बड़ा सदक़ा वो है जिसकी बेटी को तलाक हो और वो घर वापस आ गई
اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا سب سے بڑا صدقہ ہے، اس کو اور اس کے بچوں کو اپنانا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں طلاق شدہ بچی کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے، اس کو کوئی پلٹ کے نہیں پوچھتا ہے، اس کو اس کے ایسے حال پہ دیواروں کو ٹکرا کر جینے کے لیے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے لیے دین کے حساب سے چلیے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیے۔ یہ غصے کو، یہ جاہلی کو، یہ انا کو، سب کو چھوڑیے، اللہ کے لیے نیک ہو جائیے، 5 ٹائم کی نماز پڑھیے، اپنے ماں باپ کی عزت کریے، اپنے بیوی بچوں کی عزت کریے، ہنسی خوشی سے رہیے، اور اس دنیا کو ہنسی خوشی سے الوداع کہہ کر رخصت ہوئیے۔ اس سے اللہ بھی خوش، دنیا بھی خوش۔ بس میں آپ لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتا تھا۔ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، نہ میں کسی لڑکی کی طرف ہوں، نہ میں کسی لڑکے کی طرف ہوں، نہ میں کسی کا بھی وکیل نہیں ہوں۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپس میں سب مل جل کے رہے، اور لڑکے بھی خراب ہوتے ہیں، کسی جگہ لڑکیاں بھی خراب ہوتے ہیں، کسی جگہ لڑکیاں اچھے ہوتے ہیں مگر گھروں والے خراب ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، کبھی بھی اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے کسی کو طلاق دینے کی، تو آئے تو 3 طلاق مت دیجیے، اللہ کے لیے 1 طلاق دیجیے، اور اپنے دروازے کھلے رکھیے پھر واپسی کے۔ بس آپ لوگوں سے اسی بات پہ میں اجازت لیتا ہوں۔ اگر میری بات بری لگی تو معاف کر دیجیے، اور اچھی لگی تو شیئر کریے۔ خدا حافظ۔ اسی کے ساتھ میں سیدہ نبیہ قادری ہے نارکی 24 نیوز سے۔ اسی طرح ہم آپ کو سچائی دکھاتے رہیں گے، انتظار کریے ہمارے اگلے نیوز کا۔ ہمارے اس نیوز کے پیج کو لائک کریے اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے۔ جے ہند۔